सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स विद कौर को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद कौर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नेट में आए हुए थे नहीं देखिए तो उसका लिंक आपको बेल आइकन पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एन असेंबली ऑफ एन 3 लेवल सिस्टम्स विद एनर्जी ऑफ माइनस एप्सिलॉन नॉट 0 एप्सिलॉन नॉट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। अगर आपको मेंशन है यहाँ पे इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स हम क्या यूज़ करेंगे, कैनोनिकल असेंबली। हम क्या यूज़ करेंगे, कैनोनिकल असेंबली। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या कहता है, इफ बीटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द लेवल एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इज। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, कि हमारे को क्या दिया है कि बीटा एप्सिलॉन नॉट जो है, अगर आपको 2 है तो आप मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ जब आपका एप्सिलॉन जो है, मतलब एनर्जी जो है आपकी 0 होगी। तो ठीक है, पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं कि कैसे करेंगे। हमने 3 लेवल सिस्टम बना लिया। ठीक है, एक की एनर्जी है माइनस एप्सिलॉन, 0 एंड एप्सिलॉन। अब हम कैनोनिकल असेंबली में पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी आई ई की पावर बीटा ई आई। ठीक है, वे जी आई इज द डीजेनरेसी। अब हमारे को क्वेश्चन में डीजेनरेसी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम उसको 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज डालो E1 E2 E3 की। अब ये हमारा E1 लेवल है। ठीक है, ये हमारा E2 है, ये हमारा E3 है। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली आप उसकी वैल्यूज पुट कर दो। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस ई की पावर प्लस बीटा एप्सिलॉन नॉट। ये आपको दिख रहा होगा मिलता जुलता किससे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के एक्सप्रेशन से। तो हमारे पास क्या आएगा इन द शॉर्ट, 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2। मैंने यहाँ पे बीटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2 डाल दी है क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है हमें कंडीशन। ओके, अब मुझे वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एट एप्सिलॉन या ई इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी आई ई की पावर बीटा एप्सिलॉन ई आई अपॉन जेड, वेयर जेड इज योर पार्टीशन फंक्शन। हमारे को डीजेनरेसी अगेन क्या है, 1 है, क्योंकि डीजेनरेसी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 0 पे निकालने को कह रहा है, सॉरी ई या एप्सिलॉन। ई की वैल्यू कितनी है, 0, तो आप इसमें पुट कर दो और जेड हमने इधर निकाला ही था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 का पावर माइनस 1। तो राइट ऑप्शन इज योर आंसर डी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट अ टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं क्या आता है हमारे पास। हम फ्री एनर्जी को F से भी डिनोट कर सकते हैं और कुछ कुछ बुक्स में आपको A से भी डिनोट करा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से डिनोट कर सकते हो। वो होता है हमारे पास माइनस KT ln Z। Z अभी हमने ऊपर निकाला था, ये रहा Z का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, हाई टेम्परेचर। मैं हाई टेम्परेचर को क्या ले सकती हूँ, T टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर T टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो अब डायरेक्टली ई की पावर 0 और ई की पावर 0 रखोगे तो हमें पता है ई की पावर 0 और ई की पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 गिव्स यू 3। तो माइनस NKT ln 3 विल बी योर राइट आंसर। तो लेट्स सी द ऑप्शंस, माइनस KBT ln 3 इज योर राइट आंसर। फाइन, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा 2007 में आया हुआ है गेट के एग्जाम में। एन असेंबली ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इज केप्ट एट अ finite temperature T is equals to 1 upon KB beta. The partition function of a single oscillator with energy levels n plus half h cut omega is given by. First of all हमसे partition function पूछ रहा है, फिर हम next part को आगे देखेंगे। पहले हम partition function निकालते हैं। ठीक है, हमारे को एनर्जी गिवन है। एनर्जी कितनी गिवन है, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3। अगेन पार्टीशन फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, वेयर जी आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि डीजेनरेसी के बारे में हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हम 1 लेके चलेंगे। ठीक है, अब ई एन की वैल्यू यहाँ से डाल दो, यहाँ से क्या पुट कर दो आप, ई एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस हिसाब से दिखेगा। अब धीरे धीरे एन की वैल्यूज डालो, 0 1 2। जब हमने 0 डाला तो आपके पास क्या आएगा, ई की पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन 2 KBT, ऐसी माइनस ई
प्लस ई की पावर माइनस 3 एच कट ओमेगा बाई 2 KBT एंड सो ऑन। कॉमन ले लो इधर से, ई की पावर माइनस एच कट ओमेगा बाई 2 KBT और अंदर आपके पास रिमेनिंग टर्म्स। ये हमारे पास जो होगी वो होगी GP ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जिसका सम होता है 1/1 माइनस आर, वेयर आर इज योर हेयर ई की पावर माइनस एच कट ओमेगा अपॉन KBT। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास जो z का पार्टीशन फंक्शन आएगा वो ये आएगा। लेट्स सी कि हमारा ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। हमारा पास बीच में क्या है, माइनस है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसके बी पार्ट में, द एवरेज नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा ऑफ द ऑसिलेटर्स ऑसिलेशंस इज गिवन बाय। ठीक है, हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पूछ रहा है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ हमारे पास इस हिसाब से होता है, हमें बेसिकली एवरेज नंबर निकाला, मीन्स एन की बात हो रही है। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ एन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एन ई की पावर बीटा ई अपॉन समेशन एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ई की पावर माइनस बीटा ई। ठीक है, अब एन की ई की वैल्यू डाल दो बिकॉज ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी हमारे पास एनर्जी क्या होती है एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, अब क्या करो, अब ये आपको पता है कि माइनस बीटा हाफ कट एच कट ओमेगा पे एन का तो कुछ नहीं आ रहा, ना ही नीचे से आ रहा है, तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ, समेशन के बाहर ले सकती हूँ। जब मैं समेशन के बाहर लूँगी तो ये क्या हो जाएंगी, वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बस इतना सा बचेगा। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है, एन की वैल्यूज़ डिफरेंट एन की वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले मैंने एन की वैल्यू को 0 पुट करा तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब मैंने एन की वैल्यू को 1 पुट करा तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही हम नीचे भी एन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ये वाला हमारे पास टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, बिकॉज 0 इज 0। तो अब इसमें से क्या लेंगे, ई के पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, तो मैं रेस्ट ऑफ द टर्म्स के साथ क्या बचूंगी, 1। ठीक है, ये तो बाहर आ गया, तो 1 + 2, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा, माइनस बीटा एच कट ओमेगा एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ का एज इट इज़। थोड़ा सा अपने आप को इस एक्सप्रेशन को आसान देखने के लिए मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया। क्या ले लिया, एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज एक्स, तो x फिर ब्रैकेट में 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, और नीचे क्या आएगा 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये भी एक क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और ये भी एक क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्म लिख सकती हूँ, x 1 - x की पावर -2 अपॉन 1 - x की पावर -1। एक तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और x तो 1/-x। अब x की वैल्यू पुट कर दो जो आपने यहाँ पे लेट करा था, तो e की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। अब ये वाले को जो मैं नीचे लेके आऊँगी तो मैं कैसे लिखूँगी, प्लस में लिखूँगी, तो एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/e की पावर बीटा एच कट ओमेगा -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है। ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे कुछ गेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी और आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।